बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी वजीफ़ा की जानिब से आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर आया हूँ वो ऐसे अफराद के लिए है जो ये कहते हों कि हमारे दिलों में, हमारे ख़यालात में हर वक्त गुनाह राग़िब रहता है, गलत कारी राग़िब रहती है, दीन से दूरी है, अच्छाई की तरफ हमारा माइंड नहीं जाता, हमें हर वक्त ख़यालात रहते हैं, बुरे ख़यालात रहते हैं, बदनज़री का उन्सर बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो कि हमारे हज़रत भी बतलाया करते हैं और बहुत मुजर्रब है, बहुत आज़मूदा है। क्योंकि हमारे हज़रत के यहाँ जब भी हमारा जाना हो तो वहाँ उनका जम्मे गफ़ीर होता है मुरीदीन का, तो वहाँ से ऐसी ऐसी कारगुजारियाँ सुनने को मिलती कि मैंने जी 18 साल बेवुज़ू रहा, यानी कि गुस्ल के बग़ैर रहा, गुनाह में मुब्तला रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बतलाया था हज़रत ने, इसका अहतमाम किया, ये बतलाया था, इसका अहतमाम किया। मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। हर इंसान के हिसाब से शेख उसको उसके गलतियों के हिसाब से, उसके गुनाहों के हिसाब से, उसकी पुख्तगी के हिसाब से उसको वजीफ़ा बतलाते हैं, आमाल बतलाते हैं। तो मुझे जो मुख्तसर से मुख्तसर वजीफ़ा हमारे हज़रत की तरफ से लगा वो ये है जो आपसे आज शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह अगर आप भी इस तरह के मसाइल के शिकार हैं कि गुनाह की तरफ राग़िब रहते हैं, दीन से दूरी है, नमाज से दूरी है, हर वक्त अजीब सा एक शैतानी ख्याल रहता है, शैतान के शिकंजे में रहते हैं, उसके नरगे में रहते हैं, परेशानी है, दीन दुनिया कुछ भी समझ नहीं आ रही, सिर्फ अपनी ही धुन में चल रहे हैं, तो ऐसे अमाल के लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा ताकि आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। इंशाअल्लाह ज़रूर हल होंगे। जब इंसान ठान लेता है कि मैंने अल्लाह से तौबा करनी है तो उसको कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मेरे भाइयों, इस्तिग़फ़ार जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह से माफ़ी मांगना, हम किससे माफ़ी मांग रहे हैं, हम किससे माफ़ी मांग रहे हैं ये सोचें। तो पहली बात ये, आप इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ें। अब कुछ लोग समझते हैं इस्तिग़फ़ार बहुत सारे हैं, कौन सा पढ़ें। भाई आप ये कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप ये नहीं पढ़ सकते, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें तो आप इंशाअल्लाह पहले नंबर पर आज से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा, मैं आपको बहुत ही मुख्तसर अमल बतलाने जा रहा हूँ। ये लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह का जो ज़ाती नाम, ज़रबे लगानी है आपको, इंतहाई मुजर्रब। मैं कहता हूँ कि आप अगर दिल जोई से, आजिज़ी से, निदामत से अकेले बैठकर अंधेरे में अल्लाह के सामने ये नाम पुकारें तो अल्लाह तो सुनते हैं। तो आपको महसूस होगा उसकी रहमत उतर रही है, उसकी रहमत नाजिल हो रही है, वो आपके हाथ को थामने आ चुका है। मेरा अल्लाह, अल्लाह को कोई पुकारे अल्लाह न देखे, अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये नाउमीदी की बात है। अमल इस तरह है कि आपने पहले पढ़ना है, ये आयत है, स्क्रीन पर इसका हवाला मौजूद है, ये मेरे साथ पढ़ें, मैं एक दो बार पढ़ लेता हूँ। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। हवाला आपके सामने है स्क्रीन पर, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ेंगे, इंतहाई इन्हिमाक से, गौर से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ी आजिज़ी के साथ ये फरियाद लगाएं, अल्लाह, सदाई अंदाज में, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये अपना सर जो है ना, जहाँ इंसान का दिल होता है वहाँ झुकाना है, फिर ऊपर लाना है, अल्लाह, जैसे ज़रबें लगाई जाती हैं।
تو آپ اس کو تقریباً 2 منٹ سے شروع کریں۔ میں آپ کو اس کی کامیابی کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اہتمام سے کریں، روزانہ کریں۔ اگر آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے 2 منٹ کیا، اگلے دن 2 منٹ چلا، ٹھیک ہے، ہفتہ 2 منٹ چلا، لیکن ہفتے کے بعد آپ 2 منٹ 13-14 سیکنڈ کی طرف چلے گئے اور آپ کو کوفت بھی محسوس نہیں ہوئی، آپ کو شرم بھی نہیں آئی، یہ اس وقت ایسے شیطان کہتا ہے کہ یہ کیسا عمل ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے۔ یہ سارے بہکاوے ہوتے ہیں۔ شیطان غلط کاریوں کی مدد سے انسان کو نہیں پھانس سکتا، لیکن وہ اچھائی کے کاموں میں ایسے ایسے اشکالات ڈال دیتا ہے کہ انسان کہتا ہے شرم آتی ہے، عجیب سا عمل ہے، یہ میں تو گناہگار ہوں۔ نہیں، آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ ہو سکے تو رو دیں بھائی، رو دیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کایا پلٹ جائے گی، زندگی عجیب و غریب طریقے سے موڑ لے گی۔ بہت مجرب ہے، ایسے ایسے نوجوان، شرابی، بالکل زانی، ہر وقت گناہ میں مزین رہنے والے ایسے افراد، ان کو تہجدوں میں روتا ہوا اور ان کو بہت زیادہ اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ سارے کا سارا لفظ صفاتی اور اللہ کے جو ذاتی نام ہیں، ان کے مخصوص شیخین کے وظائف ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے جو بتلایا، ان سے ان کو فائدہ ہوا، تو ضرور فائدہ اٹھائیے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، تاکہ ہم آنے والے وقت میں اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔